Now you can start. Okay. ओके, द स्क्रीन विजिबल हो रही है सर? ओके हाँ हो रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। बेसिकली आज जो हमारा ये सेशन है रिजेंटा स्पाइन रिजॉर्ट पुष्कर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा आपको अपना कंपनी ब्रीफिंग देना चाहूँगी। मैं कीर्ति बात कर रही हूँ फ्रॉम क्यूबिक प्रॉपटेक। जितने भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे हैं, आई गेस मोस्ट ऑफ से मैं कनेक्टेड हूँ। जिनसे नहीं हो सो उनके लिए मैं कीर्ति तिवारी बात कर रही हूँ फ्रॉम क्यूबिक प्रॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड। क्यूबिक बेसिकली क्या है, एक रियल स्टेट कंपनी है जो कि फ्रैक्शनल ओनरशिप प्रोवाइड कराती है स्पेशली इन रिजॉर्ट्स। एंड विद फ्रैक्शनल ओनरशिप आपके लिए इंडिविजुअल ओनरशिप भी रिजॉर्ट्स में अवेलेबल है। लाइक आप रिजॉर्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 5 स्टार लग्जरियस प्रॉपर्टीज में विद द हेल्प ऑफ क्यूबिक। वी वर्क एट पैन इंडिया लेवल एंड मल्टीपल लोकेशंस में अभी फिलहाल हम वर्किंग कर रहे हैं। बात करें जो मेन कॉन्सेप्ट जिस पे हम वर्क करते हैं, दैट इज फ्रैक्शनल ओनरशिप। फ्रैक्शनल ओनरशिप एक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट मॉडल है। बेसिकली इसमें क्या रहता है कि ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स मिलके एक हाई ग्रेड प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं। पूरी प्रॉपर्टी ना परचेज करके यहाँ पे वो अपने एक फ्रैक्शन को परचेज करते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल ओनरशिप। तो बेसिकली ये कैसे होता है, वो चीज़ कि फ्रैक्शनल ओनरशिप किस तरीके से होता है, तो इसमें क्या रहता है कि हम प्रॉपर्टी के टोटल कॉस्ट को एनालाइज करके उसके टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। मेजरली हम या तो 6 फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं या फिर 8 फ्रैक्शंस में। तो हर एक फ्रैक्शन को हमने एक स्पेशल नेम दे दिया है, दैट इज क्यूब। तो अब आप पूरी प्रॉपर्टी में ना इन्वेस्ट करके, पूरी प्रॉपर्टी ना परचेज करके, आप एक क्यूब परचेज करते हैं, एक फ्रैक्शन में इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉपर्टी के शेयर होल्डर बन जाते हैं एंड उसके सारे बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाते हैं। बात करें कि फ्रैक्शनल ओनरशिप में इन्वेस्ट करने का क्या बेनिफिट है, क्यूब परचेज करने का क्या बेनिफिट है, तो बेसिक सबसे मेजर बेनिफिट जो इसमें है, दैट इज लो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। एक आपके पास अब अपॉर्चुनिटी है कि आप एक हाई ग्रेड प्रॉपर्टी में 80 लाख 90 लाख 1 CR की इन्वेस्टमेंट ना करके उसमें एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15-20 लाख की करके आप उसके सारे बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे सारा प्रोसेस डिजिटल रहता है, डॉक्यूमेंटेशन भी डिजिटल रहता है और सब चीज़ें प्रोफेशनली मैनेज्ड होती है। लाइक आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोफेशनली मैनेज होता है, या आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी भी प्रोफेशनली मैनेज्ड रहती है। तो एक अच्छा बेनिफिट है कि आपका हैक्टिक सिचुएशन नहीं रहता है कि आपको मैनेजमेंट भी देखना है प्रॉपर्टी का, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी देखना है एंड आपको हाई इन्वेस्टमेंट भी करनी है। थर्डली, यहाँ पे जो एक मेजर बेनिफिट रहता है, दैट इज रेंटल इनकम। क्योंकि हम एक 5 स्टार लग्जरियस प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे उसे ऑपरेट करने के लिए एक स्पेसिफिक ग्रुप है, तो यहाँ पे आपको रेंटल इनकम अदर प्रॉपर्टीज से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, दैट इज वाई आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। एंड अनदर एक और जो बेनिफिट रहता है, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा आपके पास ये बेनिफिट रहता है कि आप जब आपके पास सिर्फ 15-20 लाख की आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, 80-90-1 CR की नहीं करनी है, तो आप 15-20 लाख की इन्वेस्टमेंट मल्टीपल लोकेशंस में कर पाते हैं और मल्टीपल प्रॉपर्टीज मल्टीपल लोकेशंस के आप एडवांटेज ले पाते हैं। तो फ्रैक्शनल ओनरशिप आपको ये बेनिफिट देता है कि आप सिर्फ एक जगह लिमिटेड ना रहे, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, पैन इंडिया लेवल या फिर वर्ल्ड वाइड भी आप इसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब एक छोटा सा अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं कि क्यूबिक जो प्रॉपर्टीज ऑफर कर रहा है एंड अदर जो फ्रैक्शनल ओनरशिप में अभी इंडिया में आपको अदर प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, लाइक कमर्शियल है या फिर बेसिकली हॉलीडे होम्स हैं, तो वहाँ पे क्या डिफरेंशिएशन है। तो सबसे मेजर जो इन्वेस्ट करते वक्त देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टी किस टाइप की है, तो क्यूबिक जो प्रॉपर्टीज ऑफर कर रहा है, दैट आर लग्जरियस 5 स्टार प्रॉपर्टीज। 5 स्टार रिजॉर्ट्स में आपको फ्रैक्शनल ओनरशिप मिल रहा है। और अदर अगर आप देखें प्रॉपर्टीज जहाँ पे अभी फ्रैक्शनल ओनरशिप प्रिवेलिंग है, वो क्या है, नॉर्मल जनरल विलास है या कॉटेजेस है या फार्म हाउसेस है। बट वो एक जनरल प्रॉपर्टी है और एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। सेकेंडली,
अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको रिवेन्यू शेयरिंग या प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है ऑन एंटायर रिजॉर्ट बिजनेस। मींस आपको पूरे रिजॉर्ट में, चाहे वो F&B से अर्निंग हो रहा है, स्पा से, इवेंट से, वेडिंग से, जितना भी सोर्स से अर्निंग हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है सभी इन्वेस्टर्स को। वेयर एज अदर आप जो प्रॉपर्टीज देखते हैं, जहाँ जो जनरल विलास या फिर फार्म हाउसेस, कॉटेजेस है, वहां पे आपको सिर्फ रूम रेंट की शेयरिंग मिलती है। तो ये अच्छा बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे पूरे प्रॉफिट शेयरिंग एंटायर रिजॉर्ट बिजनेस की मिल रही है, जो कि जल्दी से आपको कहीं किसी प्रॉपर्टी में देखने को, इन्वेस्टमेंट में देखने को नहीं मिलती। देन अगेन द यहाँ पे क्या रहता है, प्रॉफिट शेयरिंग जो आपको मिलती है वो एंटायर 12 मंथ का मिलता है। क्यूबिक जो प्रॉपर्टीज ऑफर कर रहा है वहाँ पे आपको प्रॉफिट शेयरिंग पूरे 12 मंथ्स का मिलता है। बट वहीं अगर मैं बात करूँ अदर प्रॉपर्टीज की, तो वहाँ पे आपको जो रूम रेंट का हम्म। शेयरिंग मिलता है वो सिर्फ सर्टेन मंथ्स का या फिर सर्टेन नंबर ऑफ डेज का मिलता है। जैसे वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डेज फिक्स्ड होते हैं कि आपको 30 डेज या फिर 2 मंथ्स का, इस तरह का टाइम पीरियड फिक्स होता है कि आपको इतने ही टाइम पीरियड का रेवेन्यू मिलेगा। तो ये एक अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ पे क्यूबिक के प्रॉपर्टीज में मिल रहा है कि आपको एंटायर रिजॉर्ट बिजनेस का शेयरिंग मिलता है, वो भी पूरे 12 मंथ का। ऐसे कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि आपको सिर्फ 1 मंथ या 2 मंथ का ही शेयरिंग मिलेगा। देन इसमें जो मेजर एक इन्वेस्टर का पॉइंट रहता है कि मैनेजमेंट कौन करेगा, या हम अगर एक जनरल विला या प्लॉट लेते हैं तो वहाँ पे हमारे पास भी ये सिचुएशन होती है कि उसे मैनेज किस तरह करना है। बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आपका ये जो बेनिफिट है कि आप जिस 5 स्टार लग्जरियस प्रॉपर्टी में, रिजॉर्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट कंपनी है, एक हॉस्पिटैलिटी ग्रुप है जो इस पूरे रिजॉर्ट को मैनेज करता है, जिसके पास एक एक्सपर्ट टीम रहती है हर एक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड वहीं जो अदर प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पे फ्रैक्शनल ओनरशिप डिवेलिंग है, वहाँ पे एक सिंगल टीम है जो सारा मैनेजमेंट रिजॉर्ट का देखती है, या मैं कहूँ जहाँ पे है ये विलास या फार्म हाउसेस का सारा मैनेजमेंट देखना, हॉस्पिटैलिटी टू रनिंग द प्रॉपर्टी, सारा काम वो एक सिंगल टीम मैनेज करती है। बट यहाँ पे क्यूबिक प्रॉपर्टीज में हर एक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए एक डिफरेंट टीम रहती है, प्रोफेशनल ग्रुप रहता है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। देन अगेन जो एक मेजर बेनिफिट रहता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आपको, डेट इज यूसेज बेनिफिट। आप जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्टे का भी बेनिफिट मिलता है। एवरी ईयर आप रिजॉर्ट पे आके स्टे कर सकते हैं। वहीं अगर मैं अदर प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो वहाँ पे भी आपको स्टे का बेनिफिट मिलता है, लाइक जहाँ जनरल फ्रैक्शनल ओनरशिप है विलास या आपके फार्म हाउसेस में, बट वहाँ पे भी आपको स्टे का बार्बेक्यू बेनिफिट मिलता है। नेशनला पण लेकिन गेलो होतो ना तुमचा वाढदिवसाला। लेकिन आपका जो स्टे का बेनिफिट रहता है वो आपके रेंटल रिटर्न्स को इफेक्ट करता है। वो किस तरह, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ 1 या 2 मंथ का रूम रेंट का शेयरिंग मिलता है। मान लीजिए अगर आपको सिर्फ 1 मंथ का रूम रेंट का शेयर, उसमें से अगर आपने सिर्फ 10 डेज अपने रिजॉर्ट पे, अपने फार्म हाउस पे या विला पे आपने स्टे कर दिया, तो आपके उस 10 डेज का आपको रेंटल रिटर्न नहीं मिलेगा। तो वहां पे क्या है, आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं प्रॉपर्टी में और आपके ही स्टे आपके रेंटल रिटर्न्स को इफेक्ट कर रहा है। बट ऐसा क्यूबिक प्रॉपर्टीज में नहीं है, यहाँ पे आपका स्टे कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। तो आपको एक अच्छा बेनिफिट रहता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एक लग्जरियस प्रॉपर्टी में, उसके हाई रेंटल रिटर्न्स भी इंजॉय कर रहे हैं, और साथ में एक रिजॉर्ट लाइफस्टाइल भी आपको इंजॉय करने का बेनिफिट मिलता है। तो कुछ इस तरीके का ये जनरल ब्रीफिंग था कि किस तरह क्यूबिक इन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है, क्या हमारा बेसिक रोल रहता है, क्या हमारा मैनेजमेंट है, वर्किंग है, किस तरीके से चलता है। बात करें किस तरह आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बहुत बेसिक इसका आपका बेसिक प्लेटफॉर्म है कि आपको www.cubic.com हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है। देन वहाँ पे आपको सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। वहाँ पे आप जिस भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट इंटरेस्टेड हैं आप उसे चूज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बुक नाउ ऑप्शन मिलता है। सारी डिटेल्स व्यू करने के बाद आप बुक नाउ ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना बुकिंग फॉर्म, एक जनरल ओपन होता है, उसे फिल करेंगे एंड देन यू हैव टू पे द बुकिंग अमाउंट एंड यू आर ऑल सेट टू एंजॉय द बेनिफिट्स। आफ्टर बुकिंग अमाउंट विद इन 48 आवर्स हम अपने इन्वेस्टर्स को एक डिजिटल डैशबोर्ड भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसके थ्रू वो अपने सारे इंस्टॉलमेंट, रिटर्न या इन्वेस्टमेंट डिटेल्स एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं डिजिटली।
बात करें अगर मैं प्रोजेक्ट की जो रिजेंटा स्पाइन रिजॉर्ट जिसमें हम फ्रैक्शनल ओनरशिप अभी ऑफर कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, सो ये पुष्कर राजस्थान में ये रिजेंटा स्पाइन रिजॉर्ट प्रोजेक्ट है हमारा, जिस 5 स्टार लग्जरियस रिजॉर्ट ये डेवलप हो रहा है पूरा इन लोकेशन ऑफ पुष्कर। पुष्कर की अगर मैं बात करूँ स्पिरिचुअल पर्पज से, टूरिस्ट पर्पज से या अदर हिस्टोरिक पर्पज से, एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ये। बात करें इस प्रोजेक्ट के डेवलपर या प्रमोटर की, तो फाइन एकर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड इस प्रोजेक्ट के डेवलपर हैं एंड दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 ईयर्स इस सेक्टर में। वो पिछले 20 मोर देन 20 ईयर्स से वर्किंग कर रहे हैं। मल्टीपल प्रोजेक्ट वो डिलीवर कर चुके हैं, लाइक रिजॉर्ट विला प्रोजेक्ट डिलीवर किया उन्होंने, आसरा प्रोजेक्ट डिलीवर किया, और पुष्कर में ही रिजॉर्ट फार्म नाम से उन्होंने एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। एंड करेंटली वो भी 2 प्रोजेक्ट में वर्किंग कर रहे हैं। वन इज रिजेंटा स्पाइन रिजॉर्ट एंड सेकेंड इज JW मैरियट इन उदयपुर। सो 2 प्रोजेक्ट में ये अभी वर्किंग कर रहे हैं, जिसमें से रिजेंटा में अभी हम बात कर रहे हैं। तो रिजेंटा प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक स्पेशल जो हॉस्पिटैलिटी ग्रुप है दैट इज रॉयल ऑर्किड। रॉयल ऑर्किड की अगर मैं बात करूँ तो पैन इंडिया लेवल पे मोर देन 70+ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स में ये करेंटली अभी वर्किंग कर रहे हैं एंड दे हैव वेरी एक्सपीरियंस इन दिस सेक्टर। प्रोजेक्ट की अगर मैं बेसिक डिटेल की बात करूं तो टोटल ये जो प्रोजेक्ट है 23 बीघा में डेवलप हो रहा है, जिसमें टोटल यूनिट्स 132 हैं। एंड अगर मैं इसमें बात करूं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो किस यूनिट में रहेंगी, तो आपकी 850 स्क्वायर फीट का एक विला रूम रहेगा जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है। एंड इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन एक्सपेक्टेड जो है वो दिसंबर 2024 में है। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें इसमें, तो जो आपकी क्यूब वैल्यू रहेगी, मींस इसमें हमने टोटल 6 फ्रैक्शंस रखे हैं एक फ्रैक्शनल यूनिट में, तो 1/6 फ्रैक्शन की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 13.14 लाख की नियरली। प्रोजेक्ट की अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं तो ये फर्स्ट ट्रॉपिकल थीम रिजॉर्ट डेवलप हो रहा है पुष्कर में, पूरा मालदीव थीम्स पे ये रिजॉर्ट डेवलप हो रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन पुष्कर, हैविंग ऑल द एमेनिटीज। इसमें क्लब हाउस से लेके डाइनिंग स्पेस, स्पा, एवरी एमेनिटीज अवेलेबल इन दिस रिजॉर्ट। ये आप देख सकते हैं विला रूम का एक लेआउट आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ विला रूम्स जो इस रिजॉर्ट में है वो 80 है। एक विला रूम का साइज 850 स्क्वायर फीट का है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये फुल्ली फर्निश्ड बिल्कुल होटल स्यूट्स की तरह से ये रूम रहेगा। ये आप 3D प्रोजेक्ट गैलरी देख सकते हैं रिजॉर्ट की। And ये इंटीरियर 3D जो है, ये मैं आपको प्रोजेक्ट की जो रियल इमेजेस है ये वो मैं आपको डिस्प्ले कर रही हूँ। ये अभी अभी तक का जो वहाँ पे कंस्ट्रक्टेड हो चुका है ये आप देख सकते हैं। ये रिजॉर्ट का इंटीरियर इस तरीके का वहाँ पे रेडी हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया, तो टोटल कॉस्ट जो है हमारी एक फ्रैक्शन की या इन्वेस्टमेंट की, तो 13.14 लाख की है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग मिलती है। जो आप 6 को-ओनर्स रहते हैं, आपको इक्वल शेयर होल्डिंग मिलती है। एंड मेजर जो इसमें बेनिफिट है दैट इज यू गेट मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न्स ऑफ 7%। आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे 7% फिक्स्ड अश्योर्ड रिटर्न मिलता है। एंड रिवेन्यू शेयरिंग ऑन एंटायर रिजॉर्ट बिजनेस, मतलब पूरे रिजॉर्ट में चाहे वो F&B से अर्निंग हो रही है, स्पा, इवेंट, वेडिंग, जिस भी सोर्स से अर्निंग हो रही है, ओवरऑल रिवेन्यू का शेयरिंग मिलता है 50-50% सभी इन्वेस्टर्स के साथ रहता है। सो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर रिवेन्यू शेयरिंग या फिर मिनिमम 7 में से जो भी हायर रहता है वो आपको डिस्बर्स किया जाता है। तो यहाँ पे रिटर्न्स के साथ अदर जो आपको बेनिफिट मिलते हैं वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्टे का बेनिफिट मिलता है। 4 नाइट 5 डेज आपको ईयरली मिलते हैं, आप रिजॉर्ट पे आके स्टे कर सकते हैं, जिसमें आपका रूम रेंट और आपका ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। अदर F&B एंड स्पा सर्विसेज में आपको अप टू 40% का डिस्काउंट मिल जाता है। एंड देयर इज अनदर अमेजिंग बेनिफिट दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री वेडिंग वाउचर। रिजॉर्ट में एक यूनिट पे एक वेडिंग वाउचर मिलता है विच इंक्लूड 120 रूम्स फॉर 2 डेज विद बैंकेट हॉल एंड गार्डन। तो बेसिकली फ्रैक्शनल ओनरशिप में ये वाउचर पर्सनल यूज का नहीं होता है, ये सेलेबल वाउचर रहता है। विद इन 7 ईयर हम इसे बेस्ट मार्केट वैल्यू पे इस वाउचर को सोल्ड आउट कर देते हैं। एंड जितना भी रिवेन्यू इस वाउचर से जनरेट होता है वो आप 6 कोनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर मैं पुष्कर की बात करूँ, पुष्कर में डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करूँ, तो आज की डेट में जो मिनिमम टू मिनिमम जो सिर्फ रूम रेंट से अर्निंग होती है वेडिंग्स में वहाँ पे, वो 25 लाख से 33 लाख के बीच में रेंज करती है। तो अगर ये वाउचर सिर्फ 30 लाख पे भी सोल्ड आउट होता है देन ऑल्सो आपको डायरेक्ट बेनिफिट 5 लाख का इस वाउचर से ही देखने को मिल जाता है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है
कि आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में इतने अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये आप बाइफरकेशन देख सकते हैं। बीएसपी जो है फ्रैक्शन की एक वो 9,75,000 की है नियरली, एंड देन इसमें अदर चार्जेस ऐड होने के बाद इसकी टोटल कॉस्ट 13.14 लाख की है। बुकिंग अमाउंट जो रहेगा आपका 83,092 रुपीज़ का रहेगा, एंड उसके बाद आपकी सारी पेमेंट जो रहेगी वो इंस्टॉलमेंट में रहेगी। इंस्टॉलमेंट पेमेंट किस तरीके से रहेगी आपकी, जैसे आफ्टर जैसे ही 6 कोनर्स ऑनबोर्ड हो जाते हैं उसके बाद एसपीवी फॉर्मेशन होता है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है आप 6 कोनर्स की, उसके बाद आपकी 25% की 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं। एंड जैसे ही आप अपना 25% का पहला इंस्टॉलमेंट देते हैं वहीं से आपका जो अश्योर्ड 7% रिटर्न है उस स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है कि आपको सारी पेमेंट एक वन स्लॉट में नहीं करनी है, आपके पास इंस्टॉलमेंट पेमेंट का भी ऑप्शन है। देन हम अपने जैसे कि मैंने आपको बताया था एक डैशबोर्ड प्रोवाइड कराते हैं विद इन 48 आवर्स आफ्टर द बुकिंग। तो उसके थ्रू आप अपने डिजिटली सारा इन्वेस्टमेंट चेक कर सकते हैं, आपके जो क्यूब वैल्यू है, आपका क्यूब इन्वेस्टमेंट है, क्या इंस्टॉलमेंट एंड रिटर्न चल रहा है, प्रोजेक्ट डिटेल, सारी चीज़ें आप उस डैशबोर्ड में एक्सेस कर सकते हैं। बात करें अगर रिवेन्यू शेयरिंग की, तो जो से जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटायर रिसोर्ट बिजनेस पे रिवेन्यू शेयरिंग मिलता है, तो वो किस तरीके से रहता है। बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल के तरीके से आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर में रिसोर्ट में एक फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ का बिजनेस हुआ है, तो उसमें से हम जो ऑपरेशनल चार्ज होता है वो डिडक्ट कर देते हैं। लाइक 40 to 50% का ऑपरेशनल चार्ज नियरली आता है, तो अगर हम मान ले पूरा 50% का भी ऑपरेशनल चार्ज लगा है, तो जो रिमेनिंग 50% है, मीन्स 50 करोड़ जो रिमेनिंग है, उस 50 करोड़ में से 50-50% की शेयरिंग रहती है। मीन्स 25 करोड़ जो है रिजॉर्ट अपने पास रख लेता है, एंड रिमेनिंग 25 करोड़ जितने भी 132 इन्वेस्टर्स हैं रिजॉर्ट्स में, उनमें ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से रिवेन्यू शेयरिंग रहती है। बाकी स्टडी अगर आप करना चाहें तो ये चार्ट आप देख सकते हैं, आपके पास ब्रोचर्स में अवेलेबल रहता है, आप इसे स्टडी कर सकते हैं। बात करें कि 50% जो रिजॉर्ट अपने पास रख रहा है वो क्यों रख रहा है, तो बेसिकली जो ये रिजॉर्ट है इसे रन जो कर रहा है एक ब्रांड हॉस्पिटैलिटी ग्रुप रन करता है इसे, और उस हॉस्पिटैलिटी ग्रुप की अपनी खुद की एक ब्रांड वैल्यू होती है जिसकी वजह से रिजॉर्ट पे ऑक्यूपेंसी हाई रहती है, एंड ऑक्यूपेंसी हाई रहने की वजह से यहाँ पे रिवेन्यू ज़्यादा अच्छा जनरेट होता है, एंड दैट इज वाई रिजॉर्ट चार्ज 50% रिवेन्यू शेयरिंग, इसलिए वो 50% अपने पास रखते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ कि 50% ही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसके बाद भी आपको यहाँ पे रिटर्न्स अच्छे देखने को मिलते हैं, अप टू 16% रिटर्न्स आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिलता है, उसमें भी आपको 7% गारंटीड रिटर्न मिल रहा है। तो एक अच्छा बेनिफिट है कि आप रिटर्न्स अच्छे यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ये तो बात थी कि फ्रैक्शनल ओनरशिप में आप 13.14 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रिजॉर्ट में। अगर आप चाहे तो यहाँ पे इंडिविजुअल ओनरशिप भी ले सकते हैं, उसमें एक विला रूम का इंडिविजुअल ओनरशिप स्टार्टिंग फ्रॉम नियरली 65 लाख रहेगा। अगर हम वहाँ आपकी बात करें कि अगर आप इंडिविजुअल ओनरशिप ले रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे भी सेम है कि आपको मिनिमम गारंटी रिटर्न 7% का मिलता है, एंड रिवेन्यू शेयरिंग ऑन एंटायर रिसोर्ट बिजनेस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दोनों में से जो भी हायर रहता है वो आपको डिसबर्स किया जाता है। एंड देन इसमें जो स्टे का बेनिफिट रहता है वो आपका ज़्यादा रहता है, इसमें आपको 25 नाइट्स ईयरली मिलते हैं, जिसमें से कि आप 50 नाइट्स रिजेंटा पुष्कर पे स्टे कर सकते हैं, एंड 10 नाइट्स ऑल ओवर इंडिया जो रिजेंटा के अदर प्रोजेक्ट्स है आप वहाँ कहीं भी स्टे कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आपका वेडिंग वाउचर रहता है वो पर्सनल यूज़ का होता है, लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम आप अपना कोई भी एक इवेंट या वेडिंग रिजॉर्ट पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 120 रूम्स विद बैंकेट हॉल एंड गार्डन 2 डेज के लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। कुछ इस तरीके के बेनिफिट आपको इंडिविजुअल ओनरशिप में रहते हैं। बाकी अदर बेनिफिट्स भी रहते हैं, लाइक बर्थडे पे आपको केक का फैसिलिटी एंड अदर वन एक्स्ट्रा बेड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन ओनर स्टे, ये सब चीज़ें अदर छोटी मोटी बेनिफिट्स अब भी आपको मिलती हैं इसमें। बात करें अगर आप इंडिविजुअल ओनरशिप ले रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके पास इंस्टॉलमेंट पेमेंट का ऑप्शन रहता है। वहाँ दो टाइप की इंस्टॉलमेंट पेमेंट रहती है। एक 12 मंथ इंस्टॉलमेंट पेमेंट रहता है जिसमें आपकी 25% की आपकी 4 इंस्टॉलमेंट रहती हैं, एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से ही आपका मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न जो 7% का है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड सेकेंड जो पेमेंट प्लान है वो 30 मंथ का पेमेंट प्लान है,
उसमें आपका बुकिंग अमाउंट से लेके आपका इन लैंड तक 10% का आपका इसमें इंस्टॉलमेंट पेमेंट रहता है क्वार्टरली। एंड जब आपकी सारी पेमेंट फिनिश हो जाती है उसके बाद आपका जो अश्योर्ड रिटर्न्स है या फिर आपका रिवेन्यू शेयरिंग है वो स्टार्ट होता है। तो फिलहाल में अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप रिजॉर्ट पे इन एक 5 स्टार लग्जरियस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं एंड उसके सारे बेनिफिट्स को आप इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल दो मोड ऑफ आपको इन्वेस्टमेंट है कि आप इंडिविजुअल ओनरशिप भी ले सकते हैं एंड फ्रैक्शनल ओनरशिप भी ले सकते हैं। नाउ अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है तो आप प्लीज वो पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये जानना चाह रहे हैं, ये एक यूनिट की कीमत 65 लाख है, इंक्लूडिंग एवरी रजिस्ट्री अदर चार्जेस वगैरह सब इंक्लूड करके। ऑल नहीं हेलो, सर, ये ऑल एक्सक्लूडिंग प्राइस है। ऑल ये इंक्लूसिव, एक्सक्लूडिंग हाँ जी, ऑल इंक्लूसिव नहीं है सर ये। 13.14 लाख जो है वो इंक्लूडिंग है। हाँ वो ऑल इंक्लूसिव प्राइस है सर। तो ये क्यूबिक फ्रैक्शनल का वो इंक्लूसिव है, ये एक्सक्लूडिंग। तो हाँ जी। ये कितना चला जाएगा ये? ये नियरली आपका मैं बात करूँ तो 78 लाख के अराउंड जाएगा सर, इंडिविजुअल ओनरशिप अगर आप ले रहे हैं तो। ये जो रिटर्न्स है ये मंथली बेसिस पे मिलेंगे या एट द एंड ऑफ द ईयर? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मैम, क्योंकि सारा ये रिवेन्यू शेयरिंग एनालाइज होगा क्योंकि पूरे रिजॉर्ट बिजनेस पे है, तो इसलिए एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ही ये एनालाइज होगा एंड देन उसके बाद जो भी हायर रहता है आपका मिनिमम 7 या रिवेन्यू शेयरिंग में से वो डिसबर्स किया जाता है। इसके अलावा किसी को कुछ और क्वेश्चंस है प्लीज आप पूछ सकते हैं। ये 850 स्क्वायर फीट जो कारपेट है कि बिल्टअप है? सॉरी सर। 850 square feet, right? हाँ ये Which is a बिल्डअप एरिया carpet है। built-up area. What is the carpet out of it? कारपेट एरिया, गिव मी अ सेकेंड, आई कंफर्म यू सर। Okay, that is fine. Other than I think is what is the current square foot rate running in Pushkar? Normal? सर किस चीज़ का रेट, आप मतलब रूम रेंट का पूछ रहे हैं सर आप? No, not about the room rent. Like let's say if I go for a 1 BHK apartment, what is the normal square feet rate? सर मतलब आप 1 BHK अगर परचेज करना चाहते हैं तो उसका क्या रेट चल रहा है आप वो पूछ रहे हैं सर? एक स्क्वायर फीट का रेट होता है राइट? 3000, 4000, 5000 काइंड ऑफ, और फिर 400 स्क्वायर फीट का 5000 into 400, so around 20 lakhs, right? So that way I was asking. Can you hear me? एक बार प्लीज रिपीट करिए दोबारा सर, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। स्क्वायर फीट रेट क्या है अभी वहाँ? हाय एवरीवन, हेलो सर। आई गेस मेरा आ नहीं रहा था सो अमन सर अब यहाँ पे आ गए हैं हमारे साथ, तो ही विल हैंडल द क्वेरीज। हाँ जी, जिसकी भी कोई क्वेरी है प्लीज मेरे को बताइए आप सभी। मेरा एक्चुअली नेटवर्क इश्यू था तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिले हो गया ज्वाइन करने में। Yeah, so my question was like, what is the square foot rate running currently in Pushkar? सॉरी, पर स्क्वायर फीट क्या रेट चल रहा है वहाँ पे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिजॉर्ट्स में? रिजॉर्ट के अंदर सर जो मैं पर स्क्वायर फीट का वहाँ पे रेट नहीं चलता बेसिकली। ये रिजॉर्ट का नहीं कहेंगे हम। अगर आप लैंड की बात करेंगे तो मैं बता दूंगा, जो लैंड का वहाँ पे जो रेट चल रहा है वहाँ पर नाली के हिसाब से है और बीघा के हिसाब से। अगर मैं बीघा की बात करूं तो 40 लाख से लेकर के और 2.5 करोड़ तक का बीघा है वहाँ पे। और अगर मैं स्क्वायर फीट की बात करूं रिजॉर्ट के अंदर, तो आप मान के चलिए अपना जो ये मेरा 65 लाख का जो ये यूनिट है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जो मेरा ये 65 लाख का जो यूनिट है ये जो है लगभग 7,500 रुपए स्क्वायर फीट का ये है प्राइस इसका।
Right. And what are the exit options? So you can If exit exit any time, even investments, if yeah. मतलब मैं अगर बात करूं आप रिजॉर्ट के अंदर, तो आप आफ्टर द रजिस्ट्री आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं इसके अंदर. Whom should we contact for the same? Yes, you can contact us. Okay. And और वो about कितने दिन के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, अगर Okay. मैंने सोचा कि मुझे एग्जिट करना है. if we talk about fractional ownership के अंदर, तो मैं इसका सिस्टम बता देता हूँ कि आप इसको कैसे सेल अप कर सकते हैं. इन फ्रैक्शनल ओनरशिप आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं आफ्टर द रजिस्ट्री. तो ट्रांसफर ओनरशिप आप कभी भी कर सकते हैं. और अगर मैं कहूँ कि पूरी यूनिट कब बिके, तो आप 5 से 6 साल तक इसमें रेंटल रिटर्न लीजिए और इसमें से एग्जिट होकर के फिर दूसरी अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं रिजॉर्ट के अंदर ही जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, उसमें आप ले सकते हैं. तो लगभग 4 से 5 साल तक आपको इसका रेंटल रिटर्न लेना चाहिए. बाकी अगर आप इसको ऑन पोजीशन के बाद बेचना चाहते हैं तो वो बेच सकते हैं आप. हाँ, लेकिन And- मतलब वो अप्लाई करने के बाद कितने दिन तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट हो लिक्विडेट होगी. नॉट गेटिंग योर पॉइंट राइट नाउ. सपोज आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेरी जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट है उससे एग्जिट Yes. करना है. ओके. तो आज के बाद 2 महीने में 3 महीने में कितने दिन में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरी जो कैश है वो मुझे रिटर्न मिलेगी मेरे अकाउंट पे. ओके, एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं आप. हाँ, इंक्लूडिंग एप्रिसिएशन जो मेरी सो investment amount- बेसिकली मैं बता देता हूँ. निजांता अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है. अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सर आज आप इन्वेस्ट करिए, राइट, आप या तो फ्रैक्शनल में करिए, आइदर आप इंडिविजुअल में करिए. ठीक है, आप चाहे फ्रैक्शनल में करें चाहे इंडिविजुअल में करें, रजिस्ट्री होने के बाद, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री होने के बाद पहले ही ऑलरेडी जो आज चीज 65 लाख की है वो ऑलरेडी 90 से 1 करोड़ के बीच में ऑन पोजीशन वो होगी. तो आप उस समय अगर एग्जिट करना चाहते हैं विदाउट रेंटल, भाई मेरे को रेंटल वगैरह नीचे, मेरे को तो इन्वेस्ट किया था और प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करनी है, तो आप तब कर सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको 3, 4 साल, 5 साल बाद करूं, तो सर अगर मैं रिटर्न की बात करूं इसके अंदर एप्रिसिएशन की, तो आपको 25 से 30% आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा. और जो रेंटल इनकम है आप मान के चलिए, अगर मैंने 5 साल भी कहूं और 7% मिनिमम एश्योर्ड रेंटल भी कहूं, तो भी आपका लगभग 40% के आसपास का जो रेंटल रिटर्न है वो भी आपको 5 साल में मिल जाएगा. तो जो एग्जिट पॉइंट होगा जब आपका, तो लेट सपोज आज 65 लाख की यूनिट है, जब आप एग्जिट कर रहे होंगे तो ये ऑलमोस्ट 65 लाख के आसपास का आपका रिटर्न आ जाए. अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, फ्रैक्शन में भी आप इसको 10 डबल कर सकते हैं. तो आप इसको लिक्विडेट कर सकते हैं. अच्छा. लिक्विडेट और- करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता. लेट सपोज आपने मेरे को बोला कि सर मेरे को ये सोल्ड आउट करना है, तो हम 2 से 3 महीने के अंदर इसको बेच दें यूनिट. Okay, this is what I was expecting. Thank you. ओके. And जो 7% return है, that will always Yes. be on this amount, 78 lakhs or whatever, 65 lakhs, or it will be increase over the year. How it will be? Basically this is a minimum assured return on a 65 lakhs. If we talk about on a revenue sharing, so that is up to 14 to 15% in a starting 4 to 5 months, 5 years. After that, if we talk about 10 years, it's a ROI approx on a rental 20%. मतलब आप 10 साल की बात करेंगे तो आराम से 20%, ये 60% सर मिनिमम है. रिजॉर्ट के अंदर वैसे भी अगर मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स है मार्केट में, या तो 8 साल की लीज गारंटी, 9 साल की लीज गारंटी, 10 साल की लीज गारंटी मिलती है. वी आर गिविंग यू अ लाइफ टाइम एश्योर्ड रिटर्न ऑन अ मिनिमम 7%. सो रिजॉर्ट के अंदर का जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल ही अलग होता है रेजिडेंशियल और कमर्शियल के अंदर. क्योंकि अगर मैं बात करूं जो मैंने पुराने प्रोजेक्ट्स करे हैं लाइक अनंता और कंट्री, तो मैं अगर आप बैलेंस शीट मांगेंगे देन आई विल गिव इट टू यू आल्सो. सो इसके अंदर आज की तारीख में क्लाइंट को सिर्फ रूम रेंट पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंटायर रिजॉर्ट
revenue sharing. I'm talking about only room rent revenue sharing. That will be 10 to 11% on a first 3 current years. Okay. And when this project initiated or started? It will be start in 2025 uh, March or April, and in this year we will start at 32 rooms in the year end. Okay, no. So when this project was started building, Oh, like that started. It started in 2021. 21, and what was the price that time? At that time, on a dealer's room, if we talk about dealer's room, that will be 40 lakhs. On a villa room, which we are selling right now, that is 50 lakhs. Now it's 65 in the last couple of years. Mhm. And the presidential suite, it's already sold out in a first on a first day. That is 2.40 CR. Okay, so it was appreciation is almost 30%, right? You are saying Yeah, in 2 years. already. Okay. In a 2 years. एक्चुअली रिजॉर्ट के अंदर सर जब स्टार्ट होता है तो लेट्स एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं कि अगर कोई प्रॉपर्टी 50 लाख से स्टार्ट होती है, जैसे कि मेरे पास अभी और भी आने वाले टाइम पे आएंगे, तो हम इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टर का इन्वेस्ट करवाते हैं, जिससे कि अगर उन्हें प्रोजेक्ट 3-4 साल बाद बनने के बाद भी रेडी होता है, तो अगर उन्हें तब भी एग्जिट पॉइंट लेना है तो भी वो डबल अपना इन्वेस्ट करके वो एग्जिट हो सकते हैं. Okay, and other thing is, let's say you form the SPV, right? And Yes. are you going to have any third party to handle that agreements, or registrar to handle those agreements, or you are going to your agreements with Basically, we are in a SPV model. We are handling everything like your agreements, your company form, your rental return, your bookings, everything we done. That's And the we will issue, take right? care of We it. want some custodian to handle our agreements. Okay, we will talk later on that. Sorry? No, custodian, we need some custodian or third party to handle the agreements, but yeah, that's okay. Yeah. That is the rule, right? In India, maybe if you are comes under SEBI. No. If we talk about SPV, let's for an example कि मैंने एक प्रॉपर्टी SPV में कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर होता ही है कि 6 शेयर होल्डर बनते हैं, बट वो 6 किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में हम राइट्स तो दे नहीं सकते हैं. तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल 6, you all are 6 people, I will become a CEO of your company and handle everything like registry, GST, company maintenance. So this is how it is. We can do that. I think Mr. नीरज भाभी का क्वेश्चन ये था कि जिस तरीके से अगर हम कॉमर्शियल मतलब फ्रैक्शन में अगर हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे एसपीवी फॉर्म होती है, एक कस्टोडियन हमारा होता है जहाँ पे हम सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं, ये एस्क्रो पार्टनर हमारा होता है. आई थिंक नीरज जी आपका ये क्वेश्चन था, राइट? Yes, correct. तो इस No, बारे there is. हाँ, I'll tell you on this because our unit is not more than 1 CR. It's just 65 lakhs, 70 lakhs, 30 lakhs. So we don't need an escrow account for this. We will make it, but after the SPV making, after the company formation, then we'll open the account and then I'll take our money with to all of you. So इसमें escrow account नहीं खुलता है, जरूरत ही नहीं पड़ती है. No, that is okay. 1 करोड़ से नीचे की यूनिट है. Yeah, that is okay. See, I understood that point. So custodian, I want it for the agreement handling. Let's say, suppose भगवान ना करे आपको कुछ हुआ या फिर कंपनी को कुछ हुआ, then how the security met, like what are our security or how many security, right? So for that we need a custodian to handle our agreements or the company agreements, right? In SPV model. Basically trusteeship. Kind of. Are you getting my point, buddy? My network issue. My voice is audible? Yeah.
ओके सॉरी, मेरे को आवाज नहीं आई थी, प्लीज आशुतोष जी क्या कह रहे थे, एक बार आप इसको बता सकते हैं? एक ना एक कस्टोडियन हमको चाहिए होता है, सॉरी ट्रस्टीशिप हमको चाहिए होती है, सो दैट जो भी हम लोग एग्रीमेंट्स कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग में हमको बिलीफ हो। आई थिंक नीरव जी यही क्वेश्चन था ना आपका लास्ट जो आपने हाँ करा जी, था। यस यस यस। तो कॉमर्शियल मतलब सॉरी फ्रैक्शन में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, सेफ हो जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट उससे, अगर हम थर्ड पार्टी किसी कस्टोडियन को यहाँ पे हायर करते हैं सारे एग्रीमेंट्स के लिए हमारे। नहीं सर, मेरे कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं, बेसिकली मैं बता रहा नीरव हूँ। जी बेसिकली पता है आपको जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, अगर आप कॉमर्शियल फ्रैक्शन इन्वेस्टमेंट या कहीं इन्वेस्टमेंट दैट करते इज बेसिकली क्या है, जो आप जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, वो जो यूनिट्स है दैट इज मोर देन 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़, उसके लिए आपको कस्टोडियन की जरूरत पड़ेगी भी। बट इन 65 lakhs, इफ वी, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप इसके अंदर सिर्फ 6 लोग हैं एंड यू ऑल 6 आर मैनेज टू मी, और आप मेरे को राइट्स दे रहे हैं इस चीज के लिए। अगर आप 6 मिलकर के, कल को आपने मेरे को बोला कि लेट सपोज, क्योंकि इसमें 6 का एग्री होना जरूरी है, लेट सपोज आप 6 ने मेरे को बोला कि आप लोग मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑनरशिप में किसी भी कंपनी का, चाहे वो बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में, लाइस है, बिकेट है, एचबेट्स है, सो मेनी कंपनीज, अगर आप उन्हें कह भी देंगे चाहे कोई भी हो, तो बट ऑब्वियसली कि वो आप चेंज कर सकते हैं, दे यू हैव राइट्स, बट you all are only 6 people। अगर मैं कस्टोडियन की बात करूं तो उसके अंदर जो यूनिट्स लेने वाले लोग हैं, उसमें जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, वो 100 150 200 इतने लोग आ जाते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, फ्रैक्शन इज जस्ट फॉर 6 पीपल ओनली। कस्टोडियन, और रहा सवाल एग्रीमेंट्स का, तो वो सारे एग्रीमेंट्स आप सभी के पास कॉपीज आती हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो वो एमसीए पे रिफ्लेक्ट होगा, राइट? नहीं नहीं नहीं, एमसीए पे MCA की रिफ्लेक्ट साइड होगा, पे? बिल्कुल बिल्कुल एमसीए पे रिफ्लेक्ट होगा। we will give you a share certificate also, so और वो आप एमसीए पे देख सकते हैं, आप अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स, एवरीथिंग यू कैन सी आफ्टर द all payment will be done। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ Q&As आपके हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। आई थिंक काफी इन्वेस्टर्स बैठे हैं। बेसिकली हम इसको, मैं अभी फिर दोबारा बता दूं, हम इसको रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को नहीं लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज अ प्योरली रिजॉर्ट मेंटेन्ड बाय ब्रांड। तो उसके अंदर जो आप कहते हैं ना कि हम एक को फाउंडर, या अगर हम फाउंडर की बात करते हैं, तो ये वो चीज में आती है कि आप एक रिजॉर्ट के अंदर फाउंडर बन रहे हैं, को फाउंडर बन रहे हैं, तो इसमें उस तरीके की इन्वेस्टमेंट है। दिस इज नॉट अ प्योरली कि आपकी प्रॉपर्टी है, बट यस यू वी गिव यू अ सिक्योरिटी ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर ये होता है कि यू नो, आप रेजिडेंशियल और कमर्शियल को बिल्कुल नहीं ले सकते इसको, क्योंकि किसी भी रेजिडेंशियल कमर्शियल में आपको रेवेन्यू शेयरिंग नहीं मिलती है ऑन अ एंटायर बिजनेस। ये सिर्फ रिजॉर्ट के अंदर ही ऑप्शन है। मतलब आप मेरे को एक ऐसा कोई भी आप मेरे को प्रोजेक्ट सजेस्ट करिए या बताइए कि किसी भी एक प्रोजेक्ट, चाहे वो कमर्शियल हो रेजिडेंशियल हो, कि उसमें आपको एंटायर बिजनेस पे रिटर्न मिल रहा हो। इवन कि हम रूम रेंट की बात करें, हम एफएनबी की बात करें, इवन की स्पा की बात करें, मैरिजेस की बात करें, तो इसके अंदर जो रिटर्न है, जब आप रेंटल रिटर्न की बात करेंगे, तो ये आपको मिनिमम तो 7% एश्योर्ड है। लेकिन मेरे को, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से रिजॉर्ट ही सोल्ड आउट कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे कर भी दिए, ठीक है, तो आज तक भी 10 से 11% से नीचे रिटर्न किसी भी क्लाइंट को मिला नहीं। अगर मैं अनंता उदयपुर की बात करूं तो उसके अंदर सिर्फ रूम रेंट पे आपको 10.5% का रिटर्न मिल रहा है आज की तारीख में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू शेयरिंग ऑन एंटायर रिजॉर्ट। सो दैट इज द difference in other projects and in my project. So, yeah, who is the developer? Regenta himself are developer, or there are other developers and then there Regenta is a hospitality company, and the builder is 5 acres.
5 acres. So how that agreement will get executed about this? The agreement will be 10%, yeah. executed by a developer, Mhm. and in a fraction we will manage everything. Like a developer agreement हो गया, आपका SPV agreement हो गया, booking agreement हो गया. So we will manage everything in a SPV. If we talk about individual unit, we can directly contact with a developer. So ultimately, developer is the point of contact, right? Not a Regenta directly. Sorry. So ultimate is the Regenta on developer, right? हाँ, But because developer is the owner. So उन्होंने ही ये जो Regenta की hospitality है वो hire कर ली. तो वो ही आपको अपना अब बेसिकली Regenta जो hospitality company है वो आपको minimum assurance तो देगी नहीं. बिल्डर ही let's suppose 7% से नीचे रिटर्न आया तो वो Regenta थोड़ी ना रिटर्न देगी. वो बिल्डर अपने जो प्रॉफिट होगा जो वो अपना प्रॉफिट पार्ट रख रहा है उसमें से निकाल करके अपने सारे इन्वेस्टर को जितने 132 इन्वेस्टर हैं उनको देगा. सो डेवलपर इज एवरीथिंग. और इनका अगर मैं इनके पास की बात करूं तो ऑलरेडी इनके 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं. दुबई के अंदर इनका ऑलरेडी अक्टूबर के अंदर प्री लॉन्चिंग है. सो अदर इनके ऑलरेडी चल रहे हैं. जमाई सागर है, उदयपुर है, जयपुर है और आपका पुष्कर है. और ऑलरेडी एक इनका जो फार्म हाउसेस हैं वो रेडी है जिसके अंदर इन्होंने 7% फिक्स्ड रेंटल ऑलरेडी दे रहे हैं पिछले 4 साल. ओके. इसमें ये जो क्यूबिक है, क्यूबिक का रोल सिर्फ चैनल पार्टनर जैसा है क्या प्रॉपर्टी बेचने के लिए या फिर बेसिकली वी आर इन फ्रैक्शनल ओनरशिप. तो फ्रैक्शनल ओनरशिप सिर्फ हम ही कर रहे हैं इनके सारे प्रोजेक्ट्स. सो वी हैव अ टाई अप विद Fine Acres to do a fractional ownership and also a individual unit. So we book the units. तो हमने units ले रहे सारी. सर यूनिट्स आप कह सकते हैं अंडरराइट करना. यूनिट्स को लेना, उसका फिर उसको मैनेज करना, आपके जो रेंटल्स या फिर जो भी प्रॉफिट शेयरिंग है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना आप तक. एंड वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है ब्रिज कुमार पटेल जी का कि एग्रीमेंट टर्म ऑफ ईयर बिटवीन डेवलपर एंड Regenta. ओके, ये एक एग्रीमेंट बना हुआ है Regenta एंड डेवलपर के बीच में. अगर आप कहेंगे तो वी विल शेयर इट. ये एक एग्रीमेंट टर्म्स बनती है 10 साल लॉक इन पीरियड एंड 10 इयर्स एक्सटेंडेड की. तो पूरी 20 साल की बनती है कभी भी किसी हॉस्पिटैलिटी से बनती है तो उसका एग्रीमेंट है. आई शेयर विद यू. तो मतलब हमारे लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं है लेकिन उनके बीच में है. हाँ, उनके बीच में तो सर रहेगा क्योंकि वो हॉस्पिटैलिटी उनके हिसाब से कर रहे हैं तो कम से कम 10 साल तो वो हॉस्पिटैलिटी वहां पे रहे और अपना प्रोजेक्ट करे. तो यहाँ पे MOU बनेगा ना, तो उसमें ये बिल्कुल सब सर, बिल्कुल सर, ऑलरेडी बना हुआ है. वी विल शेयर इट विद यू. नहीं, हमारा भी एक बनेगा ना जिसमें बिल्कुल सर, आपका भी बनेगा. वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा. वो आपका डेवलपर के साथ जो एग्रीमेंट बनेगा वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा. ओके. अमन, इसमें अगर हमको इन्वेंटरी पसंद आती है, अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से पेमेंट जाता है हमारे, वो थोड़ा बताएंगे आप? इन अ फ्रैक्शनल ओनरशिप इट्स जस्ट सिंपल. आप वेबसाइट पे जाकर के या तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं. एल्स अगर आप इंडिविजुअल की बात करते हैं तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं. इसका जो प्रोसीजर है सिंपल है. बुकिंग अमाउंट होता है 10% का. वो आप बुकिंग अमाउंट दे करके आप अपनी यूनिट होल्ड करा सकते हैं इन इंडिविजुअल यूनिट. और फ्रैक्शनल यूनिट में आप 83,000 दे करके आप अपनी इंडिविजुअल यूनिट वो फ्रैक्शनल ओनरशिप आप होल्ड करवा सकते हैं. Okay. उसके बाद पेमेंट प्लान जो है वो सारी चीजें क्लाइंट को बताना है. Okay. And there is a question in the chat box, please. MOU valid of ये सर 10 इयर्स का लॉक इन होता है एंड 10 ईयर ऑफ एक्सटेंडेड टाइम होता है. कि लेट सपोज 10 साल का तो लॉक इन है Regenta रहेगा लेकिन डेवलपर को उसका काम अच्छा नहीं लगा
तो वो किसी दूसरे हॉस्पिटैलिटी ब्रांड को फिर 10 साल के बाद लेकर के आ जाएंगे कि जिससे रेवेन्यू शेयरिंग ज्यादा हो, रिटर्न अच्छे आए। क्योंकि अगर हमने इनको सारी पावर दे दी हॉस्पिटैलिटी को, तो फिर इनकी मोनोपोली हो जाएगी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ मोनोपोली ना हो, उसके लिए एग्रीमेंट बना। ओके, सो आई थिंक बहुत से क्वेश्चंस के आंसर तो हमें मिल चुके हैं, बट स्टिल इफ एनीबडी वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग, जो कुछ रह गया है, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। आई डोंट थिंक अमन, यहाँ पे आज काफी हमारे इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं। कुछ किसी के कुछ भी Q&As अगर होते हैं तो 1-to-1 भी लेते हैं। बाकी आई थिंक मिस्टर जुगल कुछ पूछ रहे हैं आपसे। जुगल जी, सर, it's not on developer revenue sharing. Basically 50% revenue sharing investors का है after the operation cost, and 50% रिजांता और आप डेवलपर कैसे। अब उनके बीच का जो टर्म्स है वो उनका टर्म्स है, मतलब वो उनका, चाहे वो 5% ले रहे हो डेवलपर, 45% रिजांता रख रहे हो, लेकिन वो उनका टर्म्स है कि वो कितना। हमारा तो 50% फिक्स्ड है कि इन्वेस्टर्स का 50% रेवेन्यू शेयरिंग रहेगा ऑन अ एंटायर प्रॉफिट, बट जो 50% है दैट विल बी बिटवीन रिजांता एंड डेवलपर। Okay, got it. Thanks. एंड आई, मतलब मैं आपको अपने पास्ट प्रोजेक्ट्स की भी, अगर इफ यू वांट अ पास्ट प्रोजेक्ट की वो आज की तारीख में उनकी क्या रेवेन्यू शेयरिंग है क्या है, तो मैं आपको लास्ट 3 इयर्स की मैं बैलेंस शीट भी दे सकता हूँ कि जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। लाइक मैं अभी आपको उदयपुर की दे दूंगा जो लेटेस्ट है, मेरे पास लेटेस्ट की, तो आप उसको देखिए, आप उसको अगर पढ़े तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान के अंदर कितना रेवेन्यू शेयरिंग आता है, एंड इट विल बी ह्यूज। आप कमर्शियल और रेजिडेंशियल से, मैं अभी फिर दोबारा कह रहा हूँ कि यू कांट कम्पीट। रिजॉर्ट की जो रिटर्न है वो इतनी हाई होती है कि, मतलब अगर मैं बोलूंगा अभी ना कि सर 20% आने वाले 10 साल बाद आपका ROI हो जाएगा, पूरे 10 साल का एवरेज निकल जाएगी, बट यू कांट बिलीव, बट दैट इज पॉसिबल, और ये हो रहा है, और अभी से नहीं हो रहा, पिछले 7-8 साल से। सो किसी के कुछ और Q&As है? अदरवाइज अमन, आपको कुछ लास्ट में कुछ ऐड ऑन करना है तो आप प्लीज कर सकते हैं। बस मैं यही कहूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट को एक बार स्टडी करिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है फ्रैक्शनल ओनरशिप में, एज इंडिविजुअल ओनरशिप में, आप एक बार जरूर आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप बात करके आप बिल्कुल इस प्रोजेक्ट को समझिए और इसके अंदर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये मौका सर रिजॉर्ट के अंदर जब अंडर कंस्ट्रक्शन होता है ना, तभी मिल पाता है। अगर मैं रेडी टू मूव की बात करूंगा, आप वेट करेंगे, जैसे मेरे पास अभी है, अगर आप कहेंगे कि रेडी टू मूव का मेरे को प्रोजेक्ट चाहिए और इसी कॉन्सेप्ट पे चाहिए, तो मैं आपको दे दूंगा, बट दैट इज इट्स 2.5 CR, और जब मैंने उसको बेचा था वो लगभग 1 करोड़ का था विला। आज भी वो सोल्ड आउट हो रहा है, वो 2.5 करोड़ का। तो ये इसके अंदर एप्रिसिएशन जो है डबल हो जाती है, क्योंकि बनने के बाद इसकी ऑटोमेटिकली, मतलब आप जब आप रिजॉर्ट के अंदर देखेंगे, एमिनिटीज देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका रेवेन्यू और जो एप्रिसिएशन है वो 100% होता रहता है 5 साल के बाद। Hey, तो Aman, चीज आपकी last पैसे, question. हाँ जी, Sorry. So, my question is, let's say 6 investors are there, right? 6 cubes are there. So, and if all 6 are agreed to sell the, apartment or the villa, so do you have any plan, exit plan, yes, like yes, who are the yes, potential buyers? yes, like that how is it would be? हमारी आवाज नहीं आ रही है। वॉइस आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ, आ रही है। अगर आप सभी 6 एक साथ बेचना चाहते हैं तो 5 साल के बाद आप इसको बेच सकते हैं। अदरवाइज आप अभी अपनी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आप रजिस्ट्री के बाद कभी भी कर सकते हैं। No, that is okay. We can do that. But do you have any plan as an, manager, as a fractional manager or asset manager? Do you have any exit plan which is you can propose or you had proposed prior to your
investors? Yes, we have. I'll share with you that after the 5 years, how we sell this property and what is the capital appreciation or everything. We have a Okay. so we have a manager for this for a resale. Okay. Okay. And are you going to share every quarter or every year, like what is the appreciation received or like in the property, or what is the valuation of the property kind of? Yes, everything in your dashboard. We will give you a dashboard also. So we will update you everything in a dashboard की capital appreciation इस साल हमारा ये हुआ है, तो उसके अंदर notes के अंदर notification on a every year जब भी financial year होगा वो सारी चीजें आपको update मिलती रहेंगी, even कि और rental return इस साल इतना आया है, आपको इतना मिला है, so everything on update. Got it. सारा का सारा फाइनेंस जो भी आपका होगा ना इसमें वो आपको आपकी सिंगल विंडो में दिख जाएगा, आपका डैशबोर्ड क्रिएट होके ना आपको इन्वेस्टर्स डैशबोर्ड मिल जाएगा, तो सब कुछ आपका डैशबोर्ड जैसे ही आप बुकिंग अमाउंट करते हैं, आपका डैशबोर्ड वैसे ही आपको विद इन 48 आवर्स आपको वो डैशबोर्ड मिल जाता है, उसके अंदर की जो एसपीवी क्रिएट हो जाएगी, तो आपके अलावा जो 5 मेंबर्स हैं उनकी भी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. Got it. ओके. सो किसी के कुछ अभी कुछ और पूछना है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं, मैंने अभी यही है. ऑलराइट. एंड राइट नाउ अभी हमारा एक डिस्काउंट चल रहा है, जैसा आईटीएस कीर्ति ने बताया भी होगा. जो अभी यूनिट जो 13,14,000 की है, वो अभी शायद 1-2 दिन में इसका क्लोजिंग है आई गेस. तो मैं आपको वो ऑफर बता देता हूँ. ये जो बुकिंग है, ये जो आपको यूनिट है 13,14,000 की, ये आपको अभी 12,27,000 में अवेलेबल है, एंड ओनली फॉर 3 फ्रैक्शन. सिर्फ जो फर्स्ट 3 फ्रैक्शन जो आएंगी, ये डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं पे है. उसके बाद ये फिर वापसी 13,14,000 की हो जाएगी. ओके. सो गाइस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए. फिर तो ये जो भी इन्वेस्टमेंट अगर प्लान कर रहे हैं तो विद इन 1-2 डेज आप लोग देख सकते हैं, सारा का सारा रीड आउट करिए इसका, एंड क्लोजिंग से पहले इसकी आप आपको सिर्फ बुकिंग अमाउंट देना है, एंड दैट इज 83,000 रुपीज. और इसमें आप बुक करके, और ये भी नहीं है आपका पेमेंट प्लान जो है इसके अंदर वो 12 से 15 मंथ्स का है, जो हमने पेमेंट प्लान इसके अंदर बनाया है. सो इट विल गुड फॉर यू कि आपको पेमेंट भी एक साथ नहीं देनी है, विल गो इन अ पार्टीशन. सो आई थिंक अमन अभी काफी हमारे यहाँ पे ना इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, तो हम ऐसा करते हैं एक बार सबसे कनेक्ट करते हैं, इधर जिसके जो भी Q&A एक बार रिजॉल्व कर दें हम लोग, जिसके किसी भी पार्ट को लेके हैं, फाइनेंस को लेके हैं, डैशबोर्ड को लेके हैं और फंड्स को लेके हैं, जो भी चीजें हम लोग एक बार रिजॉल्व करते हैं 1 to 1, फिर देखते हैं हम आगे का प्रोसेस कैसे फॉलो करना है हमें. ठीक है आशुतोष जी, मेरा ना बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है आई गेस. मेरे को ना आवाज नहीं आ रही है, तो मेरे को आई गेस डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा. बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो ठीक, मतलब कि मेरे को बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है. ठीक है, ओके. सो सेशन को आज वाइंड अप करते हैं. बाकी कीर्ति सब जितने भी आज हमारे इन्वेस्टर्स बैठे हैं सबसे हम कनेक्ट कर दें दोबारा, फॉलो अप लेते हैं, और फिर आगे का प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं. श्योर, बिल्कुल सर. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस. गुड नाइट.